होता है। सब ने अपने अपने तरीके से मेहनत की, आशीर्वाद दिया, किसी ने आशीर्वाद लिया और सारा बहुत अच्छे तरीके से ये काम निपटा है। और हमारे बीच में राजेंद्र जी और श्रीमती राजबाला मलिक जी, मनोज मेहता जी और भी बहुत सारे साथी हैं। कुछ साथियों के नाम इसमें छूट भी गए होंगे। भाई सूरजमल जी हमारे सरपंच साहब भी बीच में बैठे हैं, सरपंच साहब, और बहुत सारे साथी और भी हमारे बीच में है। सभी का मैं इस मौके पर धन्यवाद भी करता हूँ। मैं तो अभी मंडी में गया था, विकलानी साहब मंडी में गया था जो मैंने कहा कि 5 साल हम धन्यवाद ही करते रहे। कोई बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम कि गोहाना में पहली दफा कमल का फूल खिला है आप लोगों के आशीर्वाद से, तो खुशी बात। और इतना बड़ा आशीर्वाद जनता का, 36 बरादरी का इतना बड़ा आशीर्वाद कि कमल का फूल खिला करके वो आशीर्वाद आपकी इतनी आत्मा जुड़ी हुई थी। मतलब आप देखें तो चुनाव के दौरान वोटिंग के बाद हर एक की जुबान पर ये था कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री बने। देखो कितनी बड़ी बात जो है आप लोगों ने रखी और वो जनता की आवाज है, वो भगवान तक, मालिक तक, परमपिता परमात्मा तक पहुंचती है दिव्य शक्तियों के पास, और ये तभी संभव हुआ। अब तो मैं यही कहता हूँ परमपिता परमात्मा आप लोगों के साथ साथ एक ऐसा आशीर्वाद दे कि आपका जो विश्वास है, जो जनता का विश्वास है, 36 बरादरी का विश्वास है, गोहाना का विश्वास है, हरियाणा का विश्वास है, उस विश्वास पर हमारी सरकार, नायब सैनी जी की सरकार, हम सब के मिले जुले एफर्ट जो है आपके विश्वास पर कामयाब होकर आगे बढ़े। आपको कामयाबी हमारे को मिले, आपको कामयाबी मिले, इस बात का लिए मैं फिर से आपके बीच में आकर के आशीर्वाद मांगता हूं। और मैं इस मौके पर फिर से यही कहूंगा कि जो जो बातें हमने रखी थी, चुनाव के दौरान जो बात रखी थी उस पर हम लगे हुए, उसी दिन पहले दिन से ही हम लगे थे और जल्दी से जल्दी उन बातों को पूरा करके आपको हम देंगे। और भी बहुत सारी चीजें जब विकास का पहिया घूमता है, कभी उसकी स्पीड 5-10% कम हो जाती है, कभी 5-10%, 20% बढ़ती है, लेकिन विकास का पहिया कभी रुकता नहीं। आपने देखा कोविड की महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये विकास का पहिया इसी तरह से घूमता रहा, आगे और तेजी से गति पकड़ेगा। एक और बात है कि भी जो हमारे पीछे बातें आई थी कि कई परिवार पहचान पत्रों में, कई फैमिली आईडी में कई तरह की कमियां थी, किसी के राशन कार्ड कट गए थे और कई तरह की बातें थी, और सरकार ने फैसला किया है। हम कोशिश करेंगे कि हर वार्ड में, हर एक वार्ड में कैंप लग करके आपकी किसी की भी जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाए। ये हम हमारी चेयरमैन मैडम से भी, पार्षदों से भी सब बातचीत करके, प्रशासन से बात करके सरकार ने ऊपर से ये फैसला किया है हर एक गांव में और हर एक वार्ड में कैंप लगा करके। और हो सकता है कि अगर कुछ कम समस्याएं हों तो 2-2, 3-3, 4-4 वार्ड को क्लब कर सकते हैं और इन समस्याओं के लिए कैंप लगेगा, सरकार की तरफ से कैंप लगेगा। जिसकी भी समस्या का ये है, कोई भी समस्या है, परिवार पहचान पत्र की है, कोई फैमिली आईडी की है, कोई आपकी दूसरा पेंशन किसी की कट गई है, किसी की बन गई है, किसी का कार्ड कट गया है, तो हम कोशिश तो ये करेंगे कि तुरंत उसका समाधान वहीं बैठ करके हो। लेकिन मान लो अगर कोई कमी उसमें कोई ऐसी रुकावट रहेगी तो लेकिन उसके लिए भी एक नोडल ऑफिसर जो है नियुक्त होगा, जो समय समय पर आपको उसकी रिपोर्ट देता रहेगा। और गांव में भी ऐसा होगा। दूसरा, विकास के नाम पर जो वार्डों में है और गांव में है, गांव में आप ये मान करके चले, गांव में इलेक्शन से पहले, हमारे असेंबली के इलेक्शन से पहले 16.5 करोड़ से भी ज्यादा, 62 गांव हैं हमारे, 62 गांवों में 16.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जो है सरकार ने भेजा था। इसी तरह से नगर परिषद में भी काफी पैसा, चेयरमैन साहब बता सकते हैं भी, काफी पैसा नगर परिषद में भी आया
और वो पैसा लगने लग रहा है। तो बहुत सारी इसमें कमी, विकास के कामों के लिए पैसे की कोई कमी छोड़ी नहीं जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कोई भी सामूहिक काम है, कोई भी सामूहिक काम है, किसी वार्ड का काम है या किसी गांव का काम है, उन सामूहिक कामों के बारे में मुझे जो आप लिख करके देंगे, उन कामों की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रही बात नौकरियों की, नौजवान साथियों को नौकरियों की जो बात है, अभी आपने देखा 25,000, लगभग 25,000 नौकरियां अभी लगी हैं। रिसेंटली उनके लेटर इशू हुए, नियुक्ति पत्र इशू हुए। उसमें हमें जिन जिन गांवों में गया हूँ, किसी गांव में 10 लगी हैं, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 7। हर गांव में, हर वार्ड में, हर शहर में उसका नौकरियों का हिस्सा मिला है। 25,000 नौकरियों का पूरे हरियाणा में हिस्सा मिला। लेकिन वो किसको मिली, वो नौकरियां किसको मिली? एक मिनट, थोड़ा सा वो नौकरियां मिली हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की। वो खर्ची और पर्ची की नौकरियां नहीं है, वो सिफारिश की नौकरियां नहीं है, वो ईमानदारी से मेहनत करने की है। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों से, हमारे भाइयों से, साथियों से कहूँगा कि भाई नौकरियों के लिए सिफारिश की बजाय अगर हम अपने बच्चों को इस बात के लिए ट्रेंड करें कि कोचिंग लो। आज आप देखो, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जुआ गांव में एक लाइब्रेरी बनाई है नौजवान बच्चों ने। मिगलानी साहब, उस नौजवान बच्चों ने इतनी मेहनत की उस लाइब्रेरी के जरिए से कि जुआ गांव में 10 नौकरियां मिली हैं उस लाइब्रेरी के जरिए से। अब देखो, थोड़ी थोड़ी अगर आप मेहनत करेंगे, अब 2 लाख नौकरियां अभी पाइपलाइन में हरियाणा सरकार देगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे होनहार हैं, होशियार हैं, और थोड़ा सा भी अगर ध्यान करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, नौकरियों में भी आपको पूरा हिस्सा आपको मिलेगा। और सरकार और बहुत सारे कामों में आपको इंसेंटिव भी देती है। बैंकों से भी, आपके ग्रामीण बैंकों से, कोऑपरेटिव बैंकों से बहुत सारी आपको काम के लिए जो है आपको पैसा मिलता है। 20 लाख रुपए तक का तो लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कर रखा है कि कोई नौजवान अपना काम शुरू करना चाहे तो उसको लोन के रूप में पैसा मिलता है। उसका इंटरेस्ट भी बिल्कुल ना के बराबर इंटरेस्ट है। तो कोई नौजवान अपना को काम शुरू करना चाहे तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। ग्रुप बना करके आप अपनी सोसाइटियां बना सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो, उसमें आपकी बराबर पूरी मदद उसमें होगी। उसमें लोन की व्यवस्था भी है, उसमें काम की व्यवस्था भी है, हर चीज की व्यवस्था है। मतलब कोई थोड़ी सी भी, कोई नौजवान, हमारी बेटा बेटी थोड़ी सी भी मेहनत अगर करना चाहेगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में उस घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं जिम्मेवारी के साथ आपके सामने कह सकता हूं। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, मैं कत्याल साहब को भी कहूँगा, मैं कत्याल साहब का बड़ा काम है। मुझे नहीं पता कि कितनी पेंशन ये देते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा जितनी भी देते हैं उसमें अच्छी बढ़ोतरी साल से मेरा ख्याल करें। और देखो, ये धर्म का काम होता है, जितनी बढ़ोतरी आप करोगे उतना ही आशीर्वाद हम आपके जरिए हम सबको मिलता रहेगा। और इसमें बढ़ोतरी करें, और भी जितने इंसेंटिव देते हैं और उसको बढ़ा करके इस काम को आगे बढ़ाएं। परमपिता परमात्मा ने आपको मौज दे रखी है, और जिस काम को भी आपने सेवा भाव को, क्योंकि देखो सेवा में सब कुछ है। अब किसी ग्रंथ को देख लो, भागवत गीता को देख लो, रामायण को देख लो, गुरु ग्रंथ साहब को देख लो, कोई भी आप देखेंगे उसमें सेवा शब्द का बहुत महत्व है। जिसने इस मंत्र को पा लिया, भारतीय जनता पार्टी का क्या मंत्र है? भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सेवा ही संगठन, सेवा ही सबका साथ और सेवा ही। इस मंत्र को जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं हम सब मिलकर के इस भाव के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, मोदी जी को मजबूत करना है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब
देश को मजबूत करना है। और देश को मजबूत जब होता है तो हरियाणा मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। तो जब देश भी, हरियाणा भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा तो हम सब भी मजबूत होंगे। तो इस बात का संकल्प लेते हुए हमने इस बात को बहुत अच्छे से बढ़ाना है, पार्टी का प्रचार करते रहना। पार्टी ने मेंबरशिप शुरू की, आपको पता हुआ 21 तारीख से हरियाणा में पार्टी ने मेंबरशिप शुरू की। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जो भी देश की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं, जो हरियाणा की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ, वो मेंबरशिप जरूर ले। उसके लिए हमारे साथी, हमारे जो है मंडल के साथी, वो सब आपको बता देंगे। नंबर है, उसको नंबर के हिसाब से सारे आपके पास, सबके पास है। क्यों भाई, सूरजमल जी है कि आप लोगों के पास? अजय है नंबर सबके पास? उन सबको प्रचार करते रहो। और गांवों में भी वार्ड वाइज इसका कैंप लगा रखे, हमारे मंडल अध्यक्षों ने कैंप लगाएंगे। और इस मेंबरशिप को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं। मैं फिर से सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इसमें हाँ, लाइब्रेरी के लिए लिखा है ना, शाम में ताजी ने लिखा है एक लाइब्रेरी बनवा। हाँ जी, देखो मिगलानी जी ने बताया 4 लाइब्रेरी हैं, उनको बना रहे हैं। नहीं, अभी मतलब तो बन चुकी है। 4 लाइब्रेरी का प्रस्ताव है। और बिल्कुल चिंता ना करो, वो लाइब्रेरियां वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी होंगी। जब 4 लाइब्रेरियों का जो प्रस्ताव रखा है वो बन करके तैयार होगी, उसको बहुत अच्छे से उसको हम कंप्यूटराइज करके उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सभी का, रामू प्रधान भाई और ओमवीर जी, रामू प्रधान को कुछ छुट गया भाई, कर बैठा हाँ, रामू प्रधान जी हमारे बीच में, ओमवीर जी, मैं सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी माताएं बहनों का। और भाई आप इस प्रोग्राम के बाद आपको टोकन मिलेगा, और टोकन जो है कटियाल साहब टोकन देंगे और फिर आपका जो सम्मान है वो कटियाल साहब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। सबको दिवाली की बहुत बहुत की, दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, विश्वकर्मा जयंती, सभी इस मौके पर आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।